हाँ, इसका क्या गारंटी कि साला तू अभी जिंदा है, तू मर गया तो तू अपना स्टाम्प पेपर पर साइन करवा के लाया है ब्रह्मा जी से क्या कि तू नहीं मरेगा, या फिर तुम्हारा डेट फिक्स है कि उसी डेट पर तू मरेगा? तुम्हारा भी तो डेट फिक्स नहीं है ना, तो किसी भी वक्त मर सकता है ना। जय हिंद साथियों, नमस्ते प्रणाम। मैं हूँ श्याम, आप देख रहे हैं एसन के मोटिवेशनल चैनल। दोस्तों, आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आज कहाँ कब किस वक्त हम आपको क्या बता दें ये आज मुझे भी नहीं पता है। टॉपिक है कि बिजनेस में सक्सेस होने के लिए हमें किस तरह से काम करना चाहिए। इस टॉपिक पर आज हम ज़्यादातर काम करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। यही है मेरा, देख लीजिए एसन के छोटा मोटिवेशनल। सबसे पहले मेरा ही आया हुआ है अभी वीडियो, ऊपर में शो कर रहा है मेरा चैनल जो है, अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। अभी न्यू चैनल है ये, और ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है आप, तो आप लोग सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग आज बहुत ही बेस्ट तरीके से बात करने वाले हैं कि बिजनेसमैन में सक्सेस कैसे हो। देखिए ये रहा मेरा चैनल। लाइट कुछ ज़्यादा ही है शायद, इसके वजह से शायद नहीं दिख पा रही है, इसमें से कम करते हैं थोड़ा सा, शायद दिख रहा है। ये देखिए ऐसे भी नहीं दिख रहा, सही से नहीं दिख रहा है, पता नहीं कैसे दिखेगा। ठीक है, दिख गया ये, तो इसके सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर कि आखिर में बिजनेसमैन में सक्सेस होने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। दोस्तों, एक बिजनेसमैन सक्सेस जो होता है ना, उसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी कुछ क्वालिटी होती है जो आपको भी अपनाना चाहिए और अपनाना ही होगा। अगर बिजनेसमैन बनना है तो अपनाना पड़ेगा ही, अगर नहीं अपना रहे हैं तो नहीं हो रहा है। अबे सोशल मीडिया में देख लीजिए कि वो आपको किस तरह से अपनाया हुआ है, राइट। आप किस तरह से उसको अंदर समाये हुए हैं, कैसे आखिर आप उसके अंदर समाये हुए हैं। आपको सेम वही करना है कि मेरे अंदर वो जो काम कर रहा है ना, वो मेरे अंदर कैसे समा जाए। ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, बस थोड़ा सा समझना है। आज ज़्यादा कुछ बड़ा होने वाला नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन उस थोड़ा सा कि आप ध्यान देके चलिएगा ना तो आज बहुत बड़ा होने वाला है, ये तो गारंटी है मेरे भाई। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, सक्सेस बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो ही आप वीडियो की देखें, वरना ना देखें। दोस्तों, एक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि यदि वो अपना बिजनेस स्टार्टअप किया है तो उसमें थोड़ा अप डाउन बिजनेस होता ही होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि बिजनेस अप डाउन नहीं होता है, तो बिजनेस अप डाउन होता ही है, ये सब कोई जानते हैं और आपको भी पता है कि बिजनेस तो अप डाउन होगा ही होगा, क्योंकि बिजनेस हम करते तो कभी ऊपर कभी नीचे, चढ़ाव उतार और सब तरह के हमें झेलना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप स्टार्टअप कर लिए हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं तो भी, या फिर बहुत पहले से किए हुए हैं तो भी, एक कहावत है कि सक्सेस न मिलने के कारण थोड़ी सी गलती और होती है लोगों की, तरह से इतना भी प्यार मत कीजिए कि वो आपको सपना को ख्वाब में बदल दे। समझ रहे हैं? तो आप बिस्तर से भी इतना ही प्यार कीजिए जितना कि चल जाए, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए, बिजनेसमैन की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि बिजनेसमैन सुबह 4 बजे से पहले ही उठ के अपना काम स्टार्टअप कर लेते हैं, और जो लेबर मजदूरी वाले लोग होते हैं वो 9 बजे उठते हैं, खर्राटे मार रहे हैं। मुझे 12 घंटा सोना है, कौन टेंशन है। 12 घंटा सोना है, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा फिर काम करना है, हो गया। शाम को समय तनख्वाह मिलता है, हफ्ता में या मंथली में तनख्वाह मिलता है, बस उतना ही में खुश है। लेकिन एक बिजनेसमैन जो होता है ना, वो सुबह 4 बजे उठता है। वो सुबह 4 बजे उठेगा, आप 4 बजे से पहले ही उठ सकता है लोग वो, लेकिन वो सोता कितना रात के उसका कोई गारंटी नहीं है। बिजनेस में सक्सेस होना इतना आसान नहीं है मेरे भाई। बिजनेस में शायद ही कुछ लोग सक्सेस होते हैं। इसका मतलब ये कि टिके रहना है। ऐसा नहीं कि से बिजनेस स्टार्ट किए, साल बाद 2 साल 5 साल 10 साल चला ख़त्म। टिके रहना, बिजनेसमैन उसको बोलते हैं जो कामयाबी की ओर बढ़ते रहना। देखिए, तो वो कैसा लोग होता है कि कामयाबी में बढ़ते रहते हैं, बिजनेस में अपना कामयाब होते रहते हैं, आखिर बड़ा वो बनते रहते हैं, कभी भी उसका ग्रोथ रुकता नहीं है। उसका रिकॉर्डिंग वो मेहनत भी करते हैं। सुबह रोज़ आपको 4 बजे से पहले उठना है,
ये एक सबसे बड़ी खासियत है। आप कोई बिजनेसमैन है या नहीं है, करना है या नहीं करना है, लेकिन ये इंसान को सबसे बेहतरीन तरीका अच्छा है ना कि सुबह को 4 बजे से पहले उठ जाता है, उसको माइंड है पूरा एकदम शांत रहता है, पूरा बॉडी भी अच्छा तरीक़ा से काम करता है। उठिए, आधा घंटा हो, 15 मिनट हो, 10 मिनट हो, 1 घंटा हो, आप जिम कीजिए। पूरा आपको शरीर के एनर्जी एकदम एक्टिव हो जाएगा। कहाँ किसको काम करना है सब एक्टिव रहेगा, माइंड भी आपको पूरा एक्टिव रहेगा ना। हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तब उठिए, आराम से 10 मिनट 15 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अब मतलब स्टूडेंट लोग का भी होता है कि 9-10 बजे उठता है, या फिर क्लास के टाइम से आधा घंटा पहले उठा, आँखों को मोजा है चल दिया क्लास करने, ऐसा भी होता है। और बिजनेसमैन में सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप 4 बजे उठिए सुबह के। दूसरा बात कि यदि आपको बिजनेस में ग्रो नहीं हो रहा है तो दोस्तों तो आप ना कहीं गलती कर रहे हैं कि बिजनेस में आप पीछे क्यों जा रहे हैं, इसके वजह को आप देखते नहीं हैं। आप सीधे कह रहे हैं कि यार हमको बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, बिजनेस में हम आगे बढ़ नहीं रहे हैं, बिजनेस मेरा चल नहीं रहा है। देखिए, अभी हर एक कंसेप्ट में ना उतना ही है, समझ रहे हैं? जैसे हम हैं वैसे आप हैं, मतलब एक काम के ना अनेकों आदमी करने वाला है, ठीक है? एक आप ही नहीं कर रहे हैं। जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हैं कि दन चलते रहेगा। कंपटीशन यहाँ होता है और उस कंपटीशन में आपको निकलना होगा। तो कंपटीशन कौन जीतता है? जो ज़्यादा मेहनत किया होता है, उस समय ज़्यादा मेहनत जो करता है। तो आपको भी वही करना होगा सेम रेट। अब देखिए, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है? मान लीजिए कोई चप्पल उप्पल लेकर दुकान लगा लिया सरकार के हाथ में, और वो सेल कर रहा है 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये, राइट? अब फिर कोई एगो चप्पल वाला आया, ले 90 रुपये 90 रुपये 90 रुपये 90 रुपये। यहाँ क्या हो रहा है? कंपटीशन। तो उस कंपटीशन के साथ आप अगर उझरा रहे हैं ना, तो शायद आप कहीं ना कहीं थोड़ा गलती कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि साला वो 90 रुपये बेच क्यों रहा है, ठीक है? अगर वो 90 रुपये बेच रहा है लेकिन मुझे 100 रुपये ही बेचना है या उससे ज़्यादा बेचना है, अब हमें इसमें बदलाव क्या करना होगा? अब देख लीजिए, जैसे कि अभी आईफोन, एप्पल, ये सब पॉपुलर कैसे हो गया है ना? ये एक ब्रांड है। ये क्या है? ये एक ब्रांड है। फेसबुक क्या है? ये भी ब्रांड है। इंस्टाग्राम क्या है? ये भी ब्रांड है। यूट्यूब क्या है? ये भी ब्रांड है। अदर ऐप भी है, वो से इतना क्यों नहीं चलता है? आखिर उसमें वजह क्या है और इसमें वजह क्या है कि इतना चलता है? तो आप अपना, जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी चप्पल को नाम रखे होंगे, कुछ भी, एक्वालाइट, बाटा के, या फिर कुछ भी हो, बहुत रंग की होती है, तो उतना के नाम क्या ले? तो वो अगर आप नहीं चल रहा है, मान लीजिए कोई एक्वालाइट की चप्पल है जिसका 150 का दाम है, 200 250, अगर वो नहीं बिक रहा है, सेलिंग कर रहे हैं, दुकान लगाए हुए हैं, और वही बड़का मॉल में चले जाइए, वही सेम चप्पल आप लेने चले जाइए बड़का मॉल में, अगर यहाँ 100 रुपये में बेचे तो वहाँ 500 में भी लोग खरीदता है। क्यों खरीदता है? वजह क्या है? रीज़न क्या है? पता है? उसमें कुछ खासियत नहीं है। चप्पल दोनों एक ही है, लेकिन उसका रेट वहाँ 500, यहाँ 100 रुपये में कोई नहीं ले रहा है। वो उतना खर्चा किया हुआ है, उसके पीछे उतना लगाया हुआ है। मान लीजिए कोई बड़ा शोरूम खुला हुआ है ना, 50,000 60,000 लाख 2 लाख के तो खाली लाइटें लगा दिया है, समझ रहे हैं? सॉरी। तो वो उतना खर्चा किया हुआ है, वो उतना सोचा हुआ है कि किस तरह से करे कि कस्टमर आकर्षित हो जाए, मेरे अंदर आकर्षित हो कस्टमर, ताकि कस्टमर को हम अपने अंदर आकर्षित करें, ताकि उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्वालिटी अच्छा नहीं है, ये सामान ठीक नहीं लग रहा है देखने में। देखिए, यही चप्पल वहाँ पर भी है, वही चप्पल वहाँ पर भी है। अब दोनों चप्पल एक ही जगह पे है, लेकिन फ़र्क इसमें होता क्या है कि वहाँ पर जो जगह था तो वहाँ लाइट इतना मारता है ना कि लोग एकदम भावुक हो जाते। लोग तो मॉल चप्पल में जो बड़ा बड़ा ब्रांडेड होता है ना कंपनियाँ, अगर उसमें घुसता है तो वही कहता वाह क्या बात है, साला यहाँ 100 रुपये का चप्पल वहाँ 1000 रुपये में चलेगा।
क्योंकि देखता ही ना, अरे वाह क्या बात है, इतना बड़ा घर, इतना अच्छा लाइट, इतना अच्छा शोरूम, वाह पहले बार देखे। क्या हो रहा है ये सब? हाँ क्या हो रहा है दोस्तों? आप भी इस तरह से कुछ अलग देखिए। अब आपको मन में ये भी चलता होगा कि साला हम यहाँ लगा के बेचते हैं रोड पे कि 100 रुपये सेल करो, तो मेरा औकात उतना कहाँ है कि साला हम शोरूम बना दें। सही बात है कि उतना औकात कहाँ है कि हम उसको शोरूम में बदल दें। आप उतना नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि कोई काम आप कर रहे हैं, चप्पल जैसे बेच रहे हैं रोड पे लगा करके, और वो खुला में रखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा तो कष्ट कर सकते हैं, आप उसको पैकिंग करवा दीजिए। इतना तो कष्ट कर सकते हैं ना। अगर इतना हो नहीं कर सकते तो कुछ नहीं। जब तक आप बिजनेस में रिस्क नहीं लीजिएगा तब तक बिजनेस ग्रो नहीं होगा मेरे भाई। बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा, और जो रिस्क लेता है ना, एक कहावत है कि जो रिस्क लेता है वही रिस्क करता है। तो आपको बिजनेस में ग्रो करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। आप रिस्क लीजिए, बिजनेस ऑटोमेटिक ऊपर चलेगा, ऑटोमेटिक ऊपर चलेगा। फिर आपको बिजनेस को रोकने वाला कोई नहीं है। हाँ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही रिस्क लेकर के कीजिए, लेकिन आप रिस्क लेते चलिए, लेते चलिए, लेते चलिए। जितना आपसे बड़ा हो सके ना उतना बड़ा रिस्क लीजिए, लेकिन लीजिए आँख मूंद के रिस्क लीजिए। मैं कहता हूँ आँख मूंद के रिस्क लीजिए। अब बहुत सारे लोग होते हैं रिस्क लेने से डरते हैं, नहीं बुड़ गया तो सलाम ये किए, अगर नहीं हुआ तो हाँ इसका क्या गारंटी कि साला तू अभी जिंदा है, तू मर गया तो तू अपना स्टाम्प पेपर पर साइन करवा के लाया ब्रह्मा जी से क्या कि तू नहीं मरेगा, या फिर तुम्हारा डेट फिक्स है कि उसी डेट पर तू मरेगा? तुम्हारा भी तो डेट फिक्स नहीं है ना, तो किसी भी वक्त मर सकता है, मर सकता है ना। अभी तो लोग इतना बिजी हो चुके कि लेके लाश को जाते डायरेक्ट बिजली में जला देते हैं। लो जलाओ, कौन अब चीता में आग लगाता है? तो रिस्क लेना पड़ेगा। पहली बात तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप रिस्क लीजिए, बड़ा बनना है तो मेरा यह सिचुएशन है। और देखिए बिजनेस में आपको हम इतना देर तक बताए हैं, अगर आप इतना देर तक बने हुए ना तो अब आपको ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मिलने वाली है। अब जो मिलेगी ना बहुत इम्पोर्टेंट। मेरा वीडियो इसी तरह से होता है मेरे भाई, कब क्या दे देंगे ना ये मुझे भी नहीं पता है। देखिए अगर आप बिजनेसमैन बन गए हैं, अपने कस्टमर को समझ रहे हैं, अपने कस्टमर को किस तरह से अपने आकर्षित करना है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि मेरे कंपनी में 100 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो 100 आदमी को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, वो 100 आदमी अच्छा से काम नहीं कर पा रहा है, एक्टिव नहीं हो पा रही है। आखिर रीज़न क्या है कि वो 100 आदमी मेरे अंदर काम कर रहा है लेकिन अच्छा से काम नहीं कर रहा है, वो 100 आदमी मेरे ही अंदर काम कर रहा है लेकिन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। ओह माय गॉड, अब तो हम भूल जाएंगे, काम ही नहीं चल रही है, अब हम क्या करें? दोस्तों देखिए बहुत तरह की लोग होती है, कितना कंपनी के जो ऑनर होता है ना वो चाहता है कि अगर पुराना चला भी गया तो जाने तो साले के नया आ रहा है ना, कोई बात नहीं है, पुराना चला गया जाने दो, नया आ रहा है। लेकिन आप गलती कर रहे हैं सर। अगर उसी पुराना व्यक्ति को आप प्रॉपर जानकारी दे दीजिए किस तरह से हमें काम करना है, कितना देर में कितना माल निकल जाता है, किस तरह से माल निकालना है, किस मतलब सब कुछ बता दीजिए उसको। अब होता क्या है कि आप ऑनर हैं, ठीक है, कंपनी के आप ऑनर है या फोरमैन है या फिर जो भी है कंपनी के, आप बड़े लीडर है कंपनी में, ठीक है, तो लोग बताते नहीं हैं कि आप ये कीजिएगा ऐसे होगा। अगर वही काम मिस्टेक कर दिया ना, समझ रहे हैं, भाग कल से काम पर नहीं आना साला तू। भाई आप उससे काम ले रहे हैं, अब उसको बाप नहीं है कि डांट रहे हैं, ठीक है, बाप बनने से बिजनेस में नहीं बनता है, बापू मत बनिए। आप उसको प्यार से समझाइए, बताइए कि ऐसे कीजिएगा ये काम, ऐसे कीजिएगा वो काम, प्रॉपर जानकारी दीजिए ताकि आप अगर
अपने कंपनी में 6 महीना साल भर नहीं भी जा रहे हैं ना, ठीक है, फिर भी वो बंदा आपको बिजनेस को जो डील होता है ना अच्छा तरीक़ा से कर सके, वो बिजनेस के आपको चलाते रहे, वो आपको बिजनेस के जब तक अपना बिजनेस ना समझ लेना तब तक आप उसको जानकारी देते रहिए, ठीक है, प्रॉपर जानकारी दीजिए, देखिए वो बंदा आपको कितना अच्छा से काम करता है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है पता है, लोग ज़्यादातर झूठ बोलते हैं, अक्सर लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है, तो वो बिजनेसमैन भी सक्सेस नहीं होता है। आप यदि कोई बात झूठ बोल रहे हैं तो कब तक झूठ बोलिएगा, अभी नहीं थोड़ा देर बाद ही सही, पता तो चलेगा ना, पता चलेगा ना, हाँ, तो पता चलेगा तो फिर क्या छोड़ के जाएगा ही, जाएगा या नहीं। तो आप प्रॉपर जानकारी दीजिए उसको स्टार्टिंग से ही, ऐसा नहीं है कि जब करना स्टार्ट करेगा फिर उसको बता देंगे सही में अभी कोई बात नहीं, झूठे तो ज्वाइनिंग करा लेते हैं। नेटवर्कर का ये होता है कि अभी ज्वाइनिंग करा लेते हैं, धीरे धीरे तो सिखा ही देंगे। आप तो बहुत महान हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत तेज़ आदमी है यार, ये तो मुझे पहले से पता ही नहीं था कि लोग इतना भी तेज़ होते हैं। आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं और कोई मार नहीं रहा है, आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बहुत आदमी ये सोचता है ना कि मैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन महीना दिन साल 2 साल 5 साल राजा बन जाऊंगा, मैं मुझे राजा बनना है, समझ रहे हैं, उनको राजा बनना है और काम झूठ बोल के करना है। अरे जब वही करना तो जाओ ना साला गुंडागर्दी करो ना, बहुत पैसा, पता है उसमें क्या होता है, जान को भी कोई रिस्क नहीं है, कभी आप किसी को छीन रहे हैं, कभी कोई आकर आपको भी टपका देगा, चले जाइएगा दुनिया से, राम 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 राम, हो गया कहानी ख़त्म। अमीर राजा, ओ माय गॉड, पूरा संपत्ति हमें मिल गया, संसार के सारा सुख मिल गई, अब क्या चाहिए। हाँ, आप किसी भी कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, मायने वो नहीं रखता। देखिए अगर आप किसी के नीचे भी काम कर रहे हैं ना, तो मेरा मानना ये है कि आप उस काम को बेहतर तरीक़े से सीखिए। जब तक बहुत तरह के लोग, देखिए लोग कहते हैं मेरा सैलरी नहीं बढ़ रहा है, उसको कंपनी में हम 5 साल से काम कर रहे हैं, साला अभी तक 25,000 का महीना दे रहा है। तो पहली बात तो मेरे भाई, कंपनी में अगर काम आप कर रहे हैं तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही बढ़ाता है, ज़्यादा बढ़ाता नहीं है कंपनी वाला। और दूसरी बात कि आप उसकी नज़र में सही से अगर काम नहीं कीजिएगा फिर भी वो पैसा उतना जल्दी उतना नहीं बढ़ाएगा। अगर आप किसी भी कंसेप्ट में काम कर रहे हैं ना, जल्दी आप उस कंसेप्ट को, सिस्टम को समझ जाते हैं, अपने अंदर आकर्षित कर लेते हैं उस सारा गुण को, तो वो बेटर तरीक़ा से उसका जो मतलब ऑनर जो होगा, मान लीजिए कोई कंपनी का ऑनर है, तो उसको ऑनर भी खुश हो जाता है कि ये बंदा बहुत अच्छे तरीक़े से काम कर रहा है, ये मेरे काम को भी अपना काम समझ के काम कर रहा है, ताकि इसको सैलरी हम अभी बढ़ा दें। ये मायने नहीं रखता कि साल भर के बाद बढ़ाएंगे, 6 महीने के बाद बढ़ाएंगे, महीना दिन के अंदर भी आप अच्छा तरीक़े से काम करें तो महीना दिन में आपको सैलरी बढ़ जाएगा। तो आप अच्छा तरीक़े से काम कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा ध्यान दीजिए ना कि दूसरों के अंदर कम, साला खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। दूसरे के अंदर कब तक आप करते रहिएगा, कितना दिन तक कीजिएगा दूसरा का काम। अब मान लीजिए कि आप किसी का काम कर रहे हैं, क्या होगा, 20,000 25,000 30,000 के महीना कमा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको आने वाला जनरेशन जो होगा ना, वो अगर इसी तरह से आप काम करते रहिएगा तो अच्छा, तो पहली बात तो एजुकेशन उसको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास उतना पैसा तो होगा नहीं, खर्चा घर को चलाते चलाते लोग चला जाता है, तो आप अच्छा एजुकेशन सबसे पहला बात नहीं दे पाइएगा। और फिर वो जब अच्छा एजुकेशन नहीं होगा, कुछ कर नहीं पाएगा लाइफ में, तो क्या करेगा, फिर वो भी मेहनत मजदूरी करना स्टार्ट करेगा, है ना। तो आप किसी भी कंसेप्ट में हैं तो दिल से काम कीजिए, और नहीं तो आप खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आप खुद का बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। और बिज़नेस में कहीं भी आप थोड़ा सा भी फंस रहे हैं ना, आपको कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहती है, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बात पे तोड़ तोड़ के बताएंगे। शायद ही किसी ने इस तरह से बताता होगा। हाँ, मानते हैं कि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता होगा, लेकिन जो भी आप मेरा बात सुनिएगा ना,
दिल और दिमाग में घुस जाएगा ना, फिर निकलने वाली नहीं है। खान सर की एक बात बोली हुई थी कि लोग कहते हैं कि याद करके आओ, लेकिन हम कहते हैं कि भूल के दिखाओ। ठीक है, तो मैं भी ये कह रहा हूँ ना, मैं जो बिजनेस के लेकर बता रहा हूँ ना, वो अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, फिर हमें कहिए। मेरा बोला हुआ बात जो भूल जाए ना, वैसे व्यक्ति को लेके आइए। इतना बारीकी तरीके से इतना तोड़ तोड़ के बताते हैं ना, शायद ही किसी ने यूट्यूबर ने बताया होगा या किसी बिजनेसमैन ने आपको बताया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर। और हाँ, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, Thanks वंदे folded मातरम। hands. Video के like, comment, share and subscribe.